नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आप ही के चैनल पढ़ो रिंकू में। हम लोग शुरू कर दिए हैं यूजीसी नेट टीजीटी पीजीटी की तैयारी करने के लिए हिंदी से संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर और एक कवि रोज। हमारी श्रृंखला है एक कवि रोज, जिसमें हिंदी साहित्य के संपूर्ण इतिहास को संक्षिप्त तरीके से, अच्छे तरीके से और महत्वपूर्ण चीज़ों को आपको सामने प्रस्तुत किया जाएगा। तो उसी के कड़ी में हम लोग आज आए हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के दूसरे लेखक ठाकुर शिव सिंह सेंगर को। और ये क्या है, हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन के आधार पर दूसरे हैं, लेकिन किसी भारतीय विद्वान द्वारा प्रथम है। तो अगर आपसे प्रश्न ऐसे पूछ दिया कि कौन सा पहला भारतीय विद्वान है जिसने हिंदी साहित्य के इतिहास को हिंदी में लिखने का प्रयास किया था या सबसे पहले प्रयास किया था, तो कौन से? ठाकुर शिव सिंह सेंगर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किसी भारतीय विद्वान द्वारा पहली बार हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया, वो कौन थे? तो ठाकुर शिव सिंह सेंगर। कंफर्म। आगे कराए कि इनकी रचना का नाम क्या था, तो कौन सी रचना लिखी इन्होंने? शिव सिंह सरोज लिखा। इनकी रचना का नाम क्या था? शिव सिंह सरोज था। दूसरी बात, कब प्रकाशित हुई? देखिए कई चीजें इंपॉर्टेंट है। इनकी रचना का नाम शिव सिंह सरोज। किसने लिखा? ठाकुर शिव सिंह सरोज ने लिखा। कब लिखा? 1878 में लिखा। कब लिखा? 1878 में लिखा। चूंकि ये 1878 में प्रकाशित हो गई थी, इसमें कुछ कमियां थीं, इसलिए इनका पुनः प्रकाशन किया गया। कब? 1883 में। तो कब आई ये? 1883 में। शिव सिंह सेंगर की रचना शिव सिंह सरोज कब आई थी? 1883 में। चलिए, इसके बाद कहाँ से आई, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो नवल किशोर कहाँ से आई? नवल किशोर प्रेस है। कहाँ पे? लखनऊ में। कहाँ पे भाई? लखनऊ में है। चलिए इसको देखते रहिएगा। नवल किशोर प्रेस कहाँ है? लखनऊ में है। तो ये लखनऊ से प्रकाशित हुई थी। अब जानिएगा इसकी विशेषताएं क्या हैं। प्रश्न पूछ देगा कि ठाकुर शिव सिंह सरोज शिव सिंह सेंगर की रचना शिव सिंह सरोज की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहली विशेषता है, आप देख लीजिएगा, नोट करते जाइएगा, इसमें कुल 1003 कवियों और लेखकों का जीवन चित्र लिखा गया। तो कितने कवि? 1003। इंपॉर्टेंट चीज। और दूसरी जो सबसे बड़ी विशेषता थी कि इनमें कवियों के जन्म, मृत्यु और रचना काल, इन तीनों चीजों का उल्लेख किया गया। मैंने उनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई और उन्होंने कब से कब तक रचनाएं की थी। लेकिन एक समस्या ये है कि ये आज के समय में बहुत से विद्वान उसको अविश्वसनीय मानते हैं। मतलब ये मानते हैं कि जो शिव सिंह सेंगर ने कहा वो कवियों का जीवन काल उचित नहीं है, मतलब उसमें त्रुटियां हैं। आगे देखिएगा। लेकिन महत्व क्या है भाई? कमियां तो हैं, फिर भी महत्व है। महत्व क्या है? सबसे बड़ा महत्व ये है कि इस पुस्तक में तत्कालीन समय में उपलब्ध हिंदी काव्य की महत्वपूर्ण जानकारी को प्राप्त करने, माने कि एक स्थान पर प्राप्त करने का प्रयास किया। इसलिए जो बाद वाले इतिहासकार आए उनके लिए क्या हो गया? आसान हो गया। दूसरी चीज, ये हिंदी, जो सबसे मोटे है कि ये हिंदी भाषा में लिखी गई पहला इतिहास है। तो दो इसका फायदा होगा। ठीक है। इसमें कमियां क्या हैं? कमियां सबसे पहली ये है कि इसमें भी काल विभाजन करने का कोई प्रयास नहीं किया गया। इसमें भी जैसे गारसा दत्तासी ने किया था, क्या किया था? अकारांत या अकारादि क्रम में ही कवियों को शामिल किया गया। उनका कोई कालक्रम नहीं था। उनमें जो है कालक्रम का जो प्रवृत्तियां हैं उनको भी बताने का प्रयास नहीं किया गया। इसमें घटनाओं का संकलन मनमाने ढंग से किया गया। प्रसंगों को इच्छानुसार जोड़ा गया, मतलब उनके जो जीवन की बातें थे वो भी क्या है? अपने आप जोड़ी गई, उनका भी कोई वजूद नहीं था। आगे। लेकिन विशेषता क्या है? नोट, इस कमियों के कारण ही इसको जो है हिंदी साहित्य के या वर्तमान में हिंदी साहित्य के इतिहास के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती। इसको भी रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा? वृत्त संग्रह कहा। किसको कहा? शिव सिंह सरोज को कहा। शिव सिंह सरोज किसने लिखा? शिव सिंह सेंगर ने लिखा। इसकी कमी क्या थी? कमी ये थी, ऊपर से देखते चलिए, इसकी कमी ये थी, सबसे पहले कमी ये थी कि इसमें भी कालक्रम का विभाजन नहीं किया गया, अपितु क्या किया गया? सिर्फ उनका जो है जीवन, मृत्यु, रचना काल आदि का उल्लेख किया गया। ठीक है, ये चीजें इसमें की गई। लेकिन इसमें जो चीजें अच्छी थी,
अच्छी ये थी कि उस समय के इतिहासकारों के बारे में जानकारी दी गई, जिससे आगे के लोगों का राह आसान हुआ। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे है। कमियाँ आपको बता दिया गया। इसे भी रामचंद्र शुक्ल ने वृत्त संग्रह कहा, और विशेष तथ्य ये है कि ये हिंदी के आदिकाल की प्रारंभिक सीमा, ठीक है, 770 ईस्वी तक ले गए। और कवि पुष्प, देखिएगा, कवि पुष्य पुंड या पुंडदंत को हिंदी का पहला कवि मानते हैं। प्रश्न पूछेगा कि कवि पुंड को या पुष्य को या पुष्यदंत को हिंदी का पहला कवि कौन मानते हैं, तो कौन मानते हैं? शिव सिंह सेंगर। ये आप ध्यान रखिएगा। तो शिव सिंह सेंगर के बारे में ये विशेषता आपके सामने हो गई। चलिए, आशा है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे हिंदी साहित्य के सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर के बारे में, सबसे अच्छे लेखक या सबसे इम्पोर्टेंट लेखक के बारे में, जिसका नाम है जाग इब्राहिम ग्रेसन। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।